वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भो ईशानमीडे गले रुण्डमाला तनो सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालं जटाजूटभङ्गो तरङ्गे विशालं शिवं शङ्करं शम्भो ईशानमीडे मुदा कारमण्डलं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरं तम् अनादियपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भो ईशानमीडे तटादो निवासं महाट्टाटहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भो ईशानमीडे कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंद गणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदारांचल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। आज भवानी शंकर महारुद्र देवताओं के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये शिव महापुराण का उमा संहिता 8वें खंड का 13वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, जिसमें शंकर जी का अपने वास्तविक रूप में आना और गिरिजा जी को आशीर्वाद देना। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के वचन सुनकर गिरिजा जी अति प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान के सुंदर रूप को देखते हुए कहा, हे प्रभु, मैं सारे संसार के बंधन को त्याग कर आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरे पति बने। हे प्राणनाथ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और संसार की प्रथा के अनुसार मेरे पिता के पास जाकर आप आनंददायक चरित्र दिखाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी बोले, है देवी, जैसा तुम उचित समझो मैं वैसा ही मंगलमय कार्य करने को तैयार हूँ। गिरिजा जी बोली, आप मेरे पिता के पास जाकर कहें कि मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो तथा अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, पार्वती जी भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के इस प्रकार प्रार्थना करके चुप हो गई। इस प्रकार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए। हम सब देवताओं ने उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज और पार्वती पर पुष्प वर्षा की। मैं, भगवान श्री विष्णु तथा अन्य सब देवता जाकर पार्वती जी के चरणों में गिर पड़े और नतमस्तक हो श्रद्धा तथा प्रेम सहित उनकी स्तुति की। तब भवानी ने प्रसन्न होकर सब देवताओं से कहा, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज मुझे मनवांछित वरदान प्रदान कर चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और आनंदपूर्वक अपने लोकों में रहो। है नारद, इसके पश्चात हम पार्वती को प्रणाम करके अपने धाम को लौट आए। उधर भगवान श्री सदाशिव जी की भी कैलाश पर्वत पर पहुँचे और वहाँ जाकर अपने मुख्य गुणों नंदी आदि को यह पूर्ण वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर वह सब अति प्रसन्न हुए। पार्वती जी भी अपने माता पिता के घर लौट आई। उनके साथ उनकी सभी सखियाँ थीं। पार्वती जी के शुभ आगमन के संबंध में सुनकर
महाराज हिमांचल अपने पुरोहित संबंधियों मित्रों आदि को साथ लेकर नगर के बाहर पार्वती के दर्शन के लिए आए। उसके साथ ही साथ सब नगरवासी भी वहां आ गए। सभी जय जयकार कर रहे थे। राजमार्ग पर स्त्रियां मंगल कलश उठाए हुए नृत्य कर रही थी और सौभाग्यवती नारियां थालों में घृत के दीपक जलाए हुए मंगल गीत गा रही थी। ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। शंख आदि अनेकों बाजे बज रहे थे। माता पिता ने पार्वती को कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिया। फिर वह अपने माता पिता के साथ अपने घर आई और महाराज हिमांचल गंगा स्नान के लिए चले गए। है नारद, अब आगे की कथा सुनो। जब भगवान सदाशिव जी महाराज गिरिजा जी को वरदान देकर कैलाश पर गए तो उन्होंने एक संगीताचार्य का वेश धारण कर लिया। उन्होंने अपनी बाईं ओर सारंगी और दाईं ओर डमरू लटका लिया। सारे शरीर पर भस्म रमा ली और लाल रंग के वस्त्र पहन लिए। उस समय वह एक बूढ़े का वेश धारण किए हुए थे अतः थर थर काँप रहे थे। इस प्रकार का विचित्र वेश बनाकर वह हिमाचल प्रदेश की राजधानी में पहुँचे। वहाँ वह एक नट की भांति नाच नाच कर सारंगी बजाकर जनता को मोहित करने लगे। भगवान सदाशिव जी महाराज के उत्तम स्वर ताल के साथ डमरू बजाने तथा सारंगी बजाने के ढंग को देखकर लोग अतीव प्रसन्न हुए। मेनका तो मारी प्रसन्नता के बेहोश होगी और गिरिजा जी भी उनके त्रिशूल आदि चिन्ह देकर मोहित होगी। उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। तब मेनका होश में आकर स्वर्ण थाल में मोती आदि भरकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को देने लगी। यह देखकर भगवान ने मेनका से गिरिजा को मांगा और फिर नाचने के लिए खड़े हो गए। भगवान सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर मेनका को बड़ा क्रोध आया। यह मूर्ख योगी हमारी कन्या को मांग रहा है, अतएव उसे बाहर निकाल दिया जाए। यह बातें हो रही थी कि महाराज हिमांचल भी गंगा स्नान करके वापस आ गए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की यह बात सुनकर उनको क्रोध आया और उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को पकड़कर बाहर निकाल दो। महाराज हिमांचल की आज्ञा से उनके दो सेवक श्री सदाशिव जी महाराज को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन श्री सदाशिव जी महाराज के तेज के कारण वह उन तक न पहुंच सके। सेवकों की यह दशा देखकर महाराज हिमांचल अपने मन में विचार करने लगे और जब उन्होंने आंखें उठाकर योगी की तरफ देखा तो उनको श्री सदाशिव जी महाराज विष्णु रूप मालूम हुए। वह चतुर्भुज रूप धारण किए, शीर्ष पर मुकुट, कानों में कुंडल और पीत वस्त्र धारण किए हुए अतएव सुंदर प्रतीत हो रहे थे। क्षण भर के पश्चात ही हिमांचल को भगवान श्री सदाशिव जी का वह स्वरूप दो भुजाओं वाला दिखाई देने लगा। उस समय वह अपने हाथों में मुरली धारण किए हुए थे। उनका स्वरूप बिल्कुल ग्वालों जैसा लग रहा था। वह चंद्रमा के समान सुंदर युवक प्रतीत हो रहे थे। देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक ही क्षण के पश्चात उन लोगों ने उनको मेरे माने ब्रह्मा जी के रूप में वेद पाठ करते हुए देखा। उनके पश्चात सूर्य, चंद्र, गणेश तथा प्रसन्न मुख वाली भगवती दुर्गा के रूप में देखा, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खंग, डाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण किए हुए थी। सबसे आखिर में भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने हिमांचल को अपना यथार्थ स्वरूप दिखाया। उस समय उनके मस्तक पर जटाएं सुशोभित थी। गंगा की धारा बह रही थी। वह चंद्रमा के समान सुंदर मूरत और शुक की भांति नाक, सुंदर होंठ, कंठ में श्यामलता लिए हुए, विष की 3 रेखाएं लालिमा लिए हुए थे। उत्तम कटी मान कमर, सुंदर पेट, कमल के समान नितम अनुपम नाखून और अंग से करोड़ों कामदेव की शोभा टपक रही थी। उस अद्भुत तथा विचित्र स्वरूप को देखकर महाराज हिमांचल समझ गए कि यह योगी भगवान श्री सदाशिव जी ही हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद,
जिस समय भगवान श्री सदाशिव जी को पता चला कि हिमांचल ने हमें पहचान लिया है, उसी समय हिमांचल ने शिव को प्रणाम करके उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उसी समय भगवान श्री सदाशिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात सब देवताओं ने अपने मन में विचार किया कि भगवान श्री सदाशिव जी को महाराज हिमांचल अपनी कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी को भी त्याग देगा, और उसके पृथ्वी को त्याग देने से पृथ्वी निश्चय ही रत्नों से खाली हो जाएगी। महाराज हिमांचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोक में पहुंच जाएंगे। यह बात अच्छी नहीं है। इस तरह से विचार करके सभी देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उन्हें महाराज हिमांचल के पास जाकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की निंदा के लिए उकसाने लगे। देवताओं ने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी महाराज से कहा है, गुरुदेव, इस समय मेनका और हिमांचल ने भगवान सदाशिव को सबसे बड़ा समझ लिया है, इसलिए आप जाकर कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे गिरिजा और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का विवाह न होने पावे। है नारद, देवताओं की बात सुनकर गुरु ने क्रोध में भरकर कहा, है देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमको इसका परिणाम ज्ञात नहीं है। तुम हमसे ऐसा काम क्यों करवा रहे हो जिससे कि हमें नरक की प्राप्ति हो। जो मनुष्य विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गुरु, अपतिव्रता, स्त्री, सेवक, पति, गौ, तुलसी, पुराण, गंगा, गायत्री, वेद, देवता और दान की निंदा करता है, वह बहुत कल्पों तक नरक भोगता है। इसलिए मैं हिमांचल के पास जाकर गिरिजा के विवाह को मना नहीं कर सकता हूँ। तुम ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सहायता मांगो, वह सप्त ऋषि हिमांचल को समझा देंगे। भगवान सदाशिव जी महाराज के अतिरिक्त पार्वती को और कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं और कल श्री उमा संहिता का 8वें खंड का 14वां अध्याय होगा। ओम नमः वंदे देव उमापतिं शिव सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दः प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। ओम शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम नमः आपदुद्धारणाय विद्महे मुट्केश्वराय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात्। देवराज सेव्यमान पावना नृपंकजं व्यालयज्ञसूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दं वन्दितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञहेम किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश संततिं दृश्यपात नष्ट पाप जाल उग्र शासनम अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकंधरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यं
पापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम्। अहम् आपदुद्धारणाय विद्महे वटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।